हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला के कितने भेद हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत स्वर के भेद, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। सो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहले आप जानेंगे वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पर भारत लिखा हुआ है। अब इसका हम जब वर्ण विच्छेदन करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जब इस तरह से हो जाएगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ जो हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर कहेंगे। ये जो आपके अक्षर लिखे हुए हैं यही अक्षर हैं और यही वर्ण हैं। दोस्तों, परिभाषा के रूप में आप देख लीजिए, वर्ण की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण या अक्षर कहलाती है। कैसे दोस्तों? आइए देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आ, और यहाँ पर लिखा है दीर्घ आ, यहाँ पे लिखा है का, और यहाँ पर खा। इसको आप, इस आ को इससे अधिक आप नहीं तोड़ सकते, इसलिए यही क्या है? वर्ण है या अक्षर है। आइए नोट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है। ध्वनि जो होती है वह बोलने और सुनने में आती है, परंतु वर्ण लिखने और पढ़ने में आते हैं। ध्वनि के द्वारा हम बोलते हैं और वर्ण के द्वारा हम लिखते हैं और वर्ण को ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं या कुल कितने वर्ण हैं। तो दोस्तों देखिए, वर्णमाला में, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध, किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं दोस्तों? कुल 52 अक्षर हैं। और साथ ही साथ वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण के भेद कितने हैं? आइए जानते हैं वर्ण या अक्षर के भेद कितने हैं। दोस्तों, वर्ण या अक्षर के भेद वर्णमाला के अंतर्गत 2 हैं। पहला भेद क्या है? स्वर। स्वर कितने हैं हिंदी में? 11 स्वर हैं। कितने दोस्तों? 11 स्वर हैं। और दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 41 व्यंजन हैं। और मूल व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। मूल व्यंजन अगर आ जाए तो 33 हैं, और व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन तो 41 व्यंजन हैं दोस्तों। आइए दोस्तों जान लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। स्वरों की संख्या क्या है? 11 है। तो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना, किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की या अक्षर की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा ह्रस्व आ,
यानी आ, इसको बोलने में किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ी। लेकिन यदि आप यहाँ पर कहते हैं, जैसे कि आपने कहा का, तो इसको बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ी है? आ की सहायता लेनी पड़ी है। तो ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जो किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। स्वर जो होते हैं उनको बोलने में किसी भी वर्ण या अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी स्वर होते हैं वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कहने का अर्थ है वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। आइए जानते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के भेद कितने हैं? आइए जान लेते हैं स्वर के भेद कितने हैं। स्वर के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसे आप कहते हैं इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय कितना समय लगता है? सबसे कम समय लगता है दोस्तों। जैसे कि आप कहेंगे ह्रस्व आ, ई, उ और रीढ़। और इसी तरह से दीर्घ स्वर वह स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर वह हैं। इन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना अधिक समय लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर कह रहे थे आ, और यहाँ पर आप जब उच्चारण करेंगे दीर्घ स्वर का, तब आप कहेंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। इस तरह से इनकी संख्या कितनी है? 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? 7 है। और ह्रस्व स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है दोस्तों? 4 है। आइए जानते हैं अगला स्वर का भेद क्या है। अगला स्वर का भेद है संयुक्त या मिश्रित स्वर। इसे आप संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 7 है, क्योंकि यहाँ पर इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर होता है। इन स्वरों का निर्माण 2 भिन्न भिन्न या समान स्वरों के मिलने से होता है। जैसे आ और आ मिलकर के दीर्घ आ हो जाता है। इसी प्रकार से ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाती है। उ और उ मिलकर के दीर्घ उ हो जाता है। इसी प्रकार से आ और ई मिलकर के क्या हो जाता है? ए हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को याद करने की सबसे शानदार ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। परीक्षा में दोस्तों प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है या निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आज इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा ह्रस्व स्वर है और कौन सा दोस्तों दीर्घ स्वर है। बस आपको मैं ले चलता हूँ आपके बचपन के दिनों में, या आपने कहीं छोटे बच्चों को पढ़ते हुए सुना होगा। क्या पढ़ते हैं? आपने कहीं सुना होगा आ से अनार ऐसे पढ़ते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि बच्चे छोटे जो होते हैं वह कैसे पढ़ते हैं। इस जो ह्रस्व आ है इसको पढ़ते हैं छोटा आ से अनार, छोटी ई से इमली, छोटा ऊ से उल्लू और रीढ़ से ऋषि पढ़ते हैं। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसे क्या कहते हैं? छोटा आ, और इसे कहते हैं बड़ा आ। और ह्रस्व मिश्र होता भी है क्या? छोटा। ह्रस्व मिश्र होता है छोटा और दीर्घ मिश्र क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मिश्र होता है दोस्तों बड़ा। ह्रस्व मिश्र होता है छोटा और दीर्घ मिश्र होता है बड़ा। इसको बच्चे क्या पढ़ते हैं? बड़ा आ। बड़ा आ से आम पढ़ते हैं, बड़ी ई से ईख पढ़ते हैं और बड़ा ऊ से क्या पढ़ते हैं? उल्लू पढ़ते हैं। इधर जितने भी हैं ये सभी बड़े हैं और इधर जितने हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण
और अब आप व्याकरण की भाषा में इसे क्या कहते हैं, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व ऋ। और इसे क्या कहते हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ, आओ। तो दोस्तों आप बचपन में चले जाइएगा, बचपन की यादों में चले जाइएगा, याद करिएगा पुराने दिन, और आपको ह्रस्व स्वर यानी छोटा जितना आप पढ़ते थे, छोटा से अनार बड़ा से आम, इसको आप अलग अलग कर लेंगे। छोटा से अनार यानी छोटा है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है, ह्रस्व है। फिर आप कहते होंगे बड़ा से आम, सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या है, जब आपने कहा बड़ा से आम तो हो गया आपका बड़ा यानी दीर्घ, और दीर्घ मिस होता है, आप दोस्तों जानते हैं, बड़ा, दीर्घ मिस होता है बड़ा। आपने प्रश्न जब हल किए होंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के, तो प्रश्न पत्र पर लिखा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक जगह लिखा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिस क्या होता है दोस्तों, यानी इनको आपको विस्तार से लिखना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न का तात्पर्य क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न का तात्पर्य है कि इनको आप छोटे स्तर में इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों छोटा आ और बड़ा आ, इस तरह से आप अपने बचपन के दिन को याद कीजिए, या आपने बच्चों को पढ़ते हुए देखा होगा। छोटा आ से अनार कहते हैं यानी छोटा छोटा छोटा, और बड़ा जितना भी कहते हैं, बड़ा आ से आम, ये सभी दीर्घ स्वर हैं, छोटा आ। और व्याकरण की भाषा में ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व ऋ, ये क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं यानी छोटे स्वर हैं। और दीर्घ स्वर ह्रस्व आ नहीं, इसको आप कहेंगे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये सभी क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं यानी बड़े स्वर हैं। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, 7 है। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। बस आप अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए, या छोटे बच्चे जहां पर पढ़ रहे हों वो देख लीजिए, आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर याद करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि दोस्तों आपको ऐसे नहीं याद होता है तो ह्रस्व मिस होता है दोस्तों छोटा, ह्रस्व मिस क्या होता है दोस्तों छोटा, और दीर्घ मिस होता है बड़ा। तो जो आप देख लीजिए यहाँ पर, इसके साथ न किसी प्रकार की मात्रा है न कुछ है, तो ये छोटा ऐसे ही है। और जितने दीर्घ स्वर हैं इसमें सभी में मात्राएं लगी हैं, सभी में मात्राएं लगी हैं, तो ये दीर्घ स्वर हैं। अब देख लीजिए ह्रस्व स्वर को यानी छोटे स्वर को परीक्षा में आता है कि लघु स्वर किसे कहते हैं, लघु स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर को कहते हैं। एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर को कहते हैं, क्योंकि इनकी एक मात्रा होती है। किनकी मात्रा होती है, इनकी कितनी मात्राएं होती हैं, एक मात्रा लगती है। और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर यानी आप इनको इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, तोड़ने का अर्थ है इनका विच्छेद नहीं कर सकते, ये मूल स्वर हैं। और दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि इनकी 2 मात्राएं होती हैं। दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं। और मूल स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, मूल स्वरों की मात्रा 1 होती है। अगला आप क्या ध्यान रखेंगे बिंदु, कि इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं, तथा इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पर दीर्घ आ बना है, तो दीर्घ आ कैसे मिलकर के बना है, ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिल करके क्या बना है दोस्तों, ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिल करके क्या बना है दोस्तों, दीर्घ आ बना है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, लाइक कीजिए, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए और आपके मित्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जय हिंद।